नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के जो केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनने अतिथि शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही है। तो इस खबर को देख लें। दैनिक जागरण की ये खबर है, ये आज 1 तारीख की ये खबर है। इसमें आप देख लेते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे इस खबर के बारे में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया जी। तो इनके बारे में एक बार आपको बता देते हैं कि 2018 की कमलनाथ सरकार थी। 2018 में जो कमलनाथ की सरकार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक घोषणा पत्र निकाला था जिसमें अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी। और उनके घोषणा पत्र में ये बात थी कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर वो चुनाव तो जीत गए और सत्ता में आए, लेकिन 15 माह तक उनकी सरकार चली और उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसी बात को लेकर जब सिंधिया जी ने अपनी सरकार से कहा कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए कोई ठोस कदम उठाइए, अन्यथा हम रोड पर उतर जाएंगे, तो सिंधिया की बात को नज़रअंदाज कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप उतर जाइए रोड पर, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात से आहत होकर सिंधिया जी ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। ये तो पहले की बात है। अब जो सिंधिया जी ने आज जो श्याम वाटिका में 400 से अधिक अतिथि शिक्षकों का सम्मान किया, उसकी बात अपन चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिक्षक समाज के शिल्पकार होते हैं। बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन शिल्पकार माटी को डालकर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक भी नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। सिंधिया ने उपनगर ग्वालियर के अंतर्गत श्याम वाटिका में आयोजित हुए अतिथि शिक्षकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता सरकार पूरी शिद्दत के साथ कर रही है। समारोह में 400 से अधिक अतिथि शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, शिक्षकों के कंधों पर परिवार, शहर और राज्य का ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश के भविष्य का निर्माण का जिम्मा है। शिक्षक का कार्य बच्चों को पढ़ाने तक का नहीं होता, वह माता और पिता के स्वरूप में भी बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं। तो ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया जी ने कहा कि शिवराज सरकार के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों के हितों की पूरी चिंता है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बार बार अनुबंध करने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। अतिथि शिक्षकों को अब उनके कार्य से भी अलग नहीं किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की भर्ती में भी अतिथि शिक्षकों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। और इसी बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अतिथि शिक्षकों से सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। अतिथि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा सरकार करेगी। उन्होंने कहा, खुशी की बात है, मुझे आज अतिथि शिक्षकों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये आज की खबर है। अतिथि शिक्षकों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इसमें जो उन्होंने बात कही है कि बार बार अनुबंध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो महापंचायत बुलाई थी उसमें ये बात कही थी कि उनका जो मानदेय है वो डबल कर दिया जाएगा। मानदेय का तो ऑर्डर आ गया है कि आपका मानदेय डबल हो जाएगा, लेकिन जो अनुबंध वाली बात कही थी और 50% आरक्षण, उसका कोई अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है। तो ये अभी संशय का विषय है। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक अपन इस बात को नहीं मानेंगे। अपन सरकार से मांग करते रहेंगे कि जल्द से जल्द इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं और बार बार अनुबंध करने की ज़रूरत ना हो, इसका भी एक प्रशासनिक आदेश निकाला जाए। और ये महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए। ऐसी खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।